हम शुरू करें और नए शिखर पर निफ्टी मेरे ख्याल से इस बड़ी खुशखबरी के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए 24,403 के लेवल और हम देख सकते हैं लगभग 4% यहाँ पर ऊपर, लेकिन 24,400 के पार का लेवल जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक नया शिखर और नया हाई जो कि निफ्टी बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो ओवरऑल बाजार में जो है निफ्टी बैंक में खासतौर से हम देख रहे हैं 100 अंक ऊपर से ज़्यादा की यहाँ पर तेजी है। तो क्लियरली आज सुबह से लग रहा था कि निफ्टी की ट्रैजेक्टरी जो है एक हाई की ओर बढ़ रही है और भले ही ओपनिंग से लेके अब तक का समय लगभग मिड मार्केट तक का समय लगा दिया है बाजार ने, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो नया हाई है उस पर पहुंचता हुआ लगभग 85 अंक की तेजी हमें फिलहाल आती हुई भी दिखाई दे रही है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर फिलहाल कारोबार होता हुआ। इस पर अपने हमारे एक्सपर्ट पैनल से भी हम बातचीत करेंगे और बताएंगे कि ये मोमेंटम आगे और कितना बढ़ सकता है। तेजी मेरे ख्याल से थमने का नाम नहीं ले रही है। अब देखिए, अब ये क्लियरली 24,415 तक पहुंचता हुआ और उसके बाहर पार भी हम देख रहे हैं जा रहा है। हमारे साथ अगर मेहमान जुड़ गए हैं तो चलिए फटाफट मेहमानों से कनेक्ट होते हैं और उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि बाजार में फिलहाल जो मोमेंटम है तेजी का आगे कितना जाएगा। विवेक करवा मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, शो की शुरुआत तो मैं ठीक से कर भी नहीं पाई, उससे पहले ही हमने देखा कि यहाँ पर तेजी का जश्न जो है एक और उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और मैं जैसे से बात कर रही हूँ वैसे वैसे हम देख रहे हैं, देखिए चाल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बताइए फर्राटा तेजी क्या कहेंगे? श्वेता, इनफैक्ट ये सही कहा आपने। और आप जो बोल रही थी ना वो तो मैंने सुना ही नहीं था, क्योंकि आप जैसे जैसे बोल रही थी इधर एक एकदम रैली चल रही थी बाजार में। देखिए, मुझे लगता है कि 24,510 24,550 के आजू बाजू हमको जाके एक बार टेस्ट होगा बाजार। वहां पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है मुझे लग रहा है। और जो अभी बाजार में रैली चल रही है, ये मुझे लगता है कि बजट तक हो सकता है कि जारी रहे। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा था कि थोड़ा सा बाजार मतलब डगमगाया सा था। लोग कंफ्यूज्ड है कि यहाँ से और ले या नहीं ले। लेकिन काफी सेंसेक्स और निफ्टी स्टॉक्स जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, वहां पे वैल्यूएशन कुछ कुछ सेक्टर्स में अभी भी सस्ते हैं। इनफैक्ट बैंकिंग उदाहरण के लिए। तो इसके कारण एक बाइंग इंटरेस्ट है और बाय रोटेशन बाजार में पैसा आ रहा है। मुझे लगता है कि बजट तक आपको कोई बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि और 24,510 को भी क्रॉस करके हम लोग और ऊपर जाएंगे, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर नीचे भी जाता है तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी लोग आज भी ये फील कर रहे हैं कि जो फोमो इफेक्ट है वो आज जारी है। तो अगर बाजार 200-300 पॉइंट भी अगर टूटता है कोई भी ढंग से, तो आई थिंक काफी लोग बाइंग इंटरेस्ट के लिए रेडी रहेंगे। और जो हम लोग बिजनेस, हमारे क्लाइंट जो है वो अभी भी कॉल कर करके यही बोल रहे हैं कि सर निवेश करना है, इन्वेस्ट करना। तो एसआईपी बुक साइज अच्छा है, अभी भी इन्फ्लोस अच्छे आ रहे हैं। और जो एफआईआई काफी बेचे थे वो अभी फुल फ्लेश वापस बाजार के अंदर आ रहे हैं। तो जारी रहेगी रैली। मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ है अभी, और डाउन साइड एकदम लिमिटेड है। बजट के बाद हो सकता है कि हम लोग करेक्शन देखें। लिमिटेड है और क्योंकि आपने एसआईपी बुक का भी जिक्र किया, कुछ देर में हम एमफी के भी आंकड़े आते हुए देखेंगे, जहां पर पता चलेगा कि मंथ ऑन मंथ कहां पर कैसे निवेश हुआ है। लेकिन क्योंकि एफआईएस की बाइंग भी आ रही है, एक और सवाल मैं आपसे लूंगी, उसके बाद हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं जो कि सेक्टर स्पेसिफिक चाल बताएंगे मिड डे मार्केट के लिहाज से कहां पर है। लेकिन विवेक, अब क्योंकि आपने कहा कि एफआईएस की बाइंग आ चुकी है, अब जो बजट तक की रैली है वो क्लियरली क्या हमें एक लार्ज कैप लेड रैली जो है देखने को मिलेगी, नतीजों का जो माहौल है, सीजन है, उसके चलने के बावजूद? देखिए, एक चीज बहुत बहुत क्लियर है। जो एफआईआई होते हैं या फिर बड़े पर्टिकुलरली फॉरेन से होते हैं एफआईआई, वो लोग मिड एंड स्मॉल कैप में ध्यान कम देते हैं, क्योंकि उनका जो एनालिसिस है वो एक हद तक दायरे में रहता है, वो भी लार्ज कैप की ओर। क्योंकि लार्ज कैप वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल रिसर्च्ड और वेल पब्लिश्ड रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी। और यही रिपोर्ट्स आपको सिमिलर यहाँ पे नहीं मिलेगी मिड एंड स्मॉल कैप में। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जो आप आज वैल्यूएशंस देख रहे हो, आप अगर कंपेयर कर लो, एक एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं, आप समझ लीजिए कि सेंसेक्स है या फिर निफ्टी है। उसको डिवाइड करो आप स्मॉल कैप निफ्टी या स्मॉल कैप बीएसई स्मॉल कैप से।
आपको दिखेगा कि जो वैल्यूएशन है स्मॉल कैप्स के वो काफी बढ़ चुके हैं। जो हमेशा 0.4 0.5 पे रहता है, आप अगर इसको ऐसे डिवाइड करते हो तो आज के दिन ये आपको 0.7 और 0.75 पे मिल रहा है, मतलब वैल्यूएशन हद से ज्यादा कॉस्टली है। तो इसके लिए लार्ज कैप में ही पैसा आने वाला है। और ये होता है कि लार्ज कैप में आएगा तो बाय डिफॉल्ट सेंसेक्स और निफ्टी आपको और ऊपर के स्तरों में देखने को मिलेगा और लोग सोचेंगे कि बाजार बहुत ही बुलिश है। लेकिन जो मिड एंड स्मॉल कैप है वहां पे थोड़ा सा लोग अलर्ट ऑलरेडी है, तो लार्ज कैप में कंटिन्यू रहेगा। एक्शन वहां पर ज्यादा होगा, लेकिन मुख्य तौर पे लार्ज कैप लेड रैली। विवेक,